हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसा है जिसमें कि रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 1। हमने आपको दिखाया था कि रेट एक्सप्रेशन में जो भी पावर होता है वो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते। जैसे मान लिया कोई एक रिएक्शन है जिसमें मान लो कि कोई एक रिएक्टेंट ए है, मान लिया ये बी प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, और इसका हमने ऑर्डर कह दिया, ये ऑर्डर n बराबर 1 है, ठीक है। हमने मान लिया एक हाइपोथेटिकल, मान लो एट ए स्टार्टिंग। थोड़ा सा इसको ढंग से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। स्टार्टिंग मतलब टाइम कितना हो गया, 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मान लिया इसका कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर, तो शुरुआत में प्रोडक्ट कितना होगा, 0। फिर से सुनना, कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ऑफकोर्स उस समय क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट वहाँ पे क्या होगा, 0। तो जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट अभी भी कुछ नहीं। इसको हमने कह दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज C0। ये जो 0 है ये बता रहा है टाइम 0 को। अब कहता है एट टाइम t, कुछ समय के बाद मान लो कि ये x टूट जाता है, तो 1 मोल से अगर ये 1 मोल बन रहा था तो ये x मोल पर बनेगा, x मोल पर लीटर। तो गौर से देखो, इसको हमने कह दिया a माइनस एक्स को कंसंट्रेशन एट टाइम t। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। शुरुआती कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना, a, जिसको हमने कहा C0। कुछ समय के बाद अगर ये x टूट गया तो अब कितना बचा, a माइनस एक्स, इसको कह दिया Ct। अब आते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन पे। तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन जो हमने आपको सिखाया है कि रेट बराबर कैसे सिखाया था, माइनस dA/dt इक्वल टू, अब रेट कांस्टेंट के टर्म में k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 क्यों, क्योंकि ऑर्डर कितना है, 1। शायद इतना क्लियर होगा। फिर से देखिए, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है तो माइनस dA/dt रिएक्टेंट के टर्म, क्लियर है। और रेट बराबर हमने पढ़ा है रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर, रख दिया। अब गौर से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर ले आओ तो माइनस dA/A, ठीक है, इंटू इधर क्या हो जाएगा, kdt। गौर से देखो, इसको चूंकि माइनस dA/A है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। ध्यान दीजिएगा, टाइम लिमिट 0 से t है, टाइम जब 0 है तो कंसंट्रेशन मेरा C0 या C0 कह दो, और टाइम t पे कंसंट्रेशन Ct। एक बात बताओ, dA/A का इंटीग्रेशन बहुत छोटा सा चीज़ है, ये होता है ln A। तो ln A है, गौर से देखो यहाँ माइनस साइन है, माइनस रहने दो, ऊपर का लिमिट Ct और नीचे का C0, इधर हो जाएगा k dt का इंटीग्रेशन यानी kt। चलिए, हमें पता है जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पता हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट ln C0 माइनस ln Ct इक्वल टू kt। ये देखो तो कैसा टर्म है, log a माइनस log b का, ये ln जो है दैट इज नेचुरल लॉग, तो गौर से देखो ये log a माइनस log b होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a/b C0/Ct इक्वल टू kt। अब ये ln है, गौर से देखो, ये एक्चुअल में इसका बेस एक्सपोनेंशियल, लॉग बेस एक्सपोनेंशियल कहते हैं, लेकिन लॉग बेस जब 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 2.303 लॉग, ये आ गया बेस 10, और यहाँ पे अगर लॉग लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल रहता है। तो गौर से देखो, ये हो गया लॉग C0/Ct इक्वल टू kt। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन, ये लॉग वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान दीजिएगा, ये है नेचुरल लॉग और ये है लॉग बेस 10 के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो रिलेशन होता है, जब नेचुरल लॉग को बेस लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 2.303। यही आ गया मेरा एक्सप्रेशन, किसका, ये आ गया मेरा, ये इसको कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको आप कम से कम 5 बार लिख के याद कीजिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पढ़ा था,
जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था हमने सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये जीरो ऑर्डर हमने पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या मिला बोलिए एक बार, खुद से 2 बार 4 बार बोलिएगा, 1-2 बार लिखिएगा तो ही याद होगा, क्योंकि इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है और 99% क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही मिलेगा। तो 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी। एक एक टर्म समझिए। सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। सी टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम, जितना देर में रिएक्शन सी नॉट से कहाँ पहुंचा? सी टी पे। शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सारा चीज़ देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स समझने के लिए हम एक रिएक्शन एज्यूम किए जिसका ऑर्डर हमने कितना माना? 1। ठीक है। शुरुआती कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना? ए, जिसको कहा कि टाइम 0 पे है तो इसको हम मान लिया सी नॉट। कुछ समय के बाद ये अगर x टूट गया तो बचा कितना? a माइनस एक्स। तो अब इसका कंसंट्रेशन कह रहे हैं टाइम t पे सी टी। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हमने सिखाया है रिएक्टेंट के टर्म में, तो माइनस डी ए बाई डी टी। और रेट कांस्टेंट के टर्म में हमने सिखाया था k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। हमने कुछ नहीं किया, इधर a की तरफ a ले गए कंसंट्रेशन की तरफ और इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लेकर के। लिमिट क्या लिए? जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन C0, जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन CT। हमने इंटीग्रेट किया और हमें एक्सप्रेशन मिल गया। तो आप या तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है। अभी इसका हम बहुत सारा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, या कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसको बहुत सारा डेरिवेशन में, इसको अलग अलग डेरिवेशन में ले जाएंगे। तो वहाँ आपको मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इसी के डिराइव फॉर्म से पूछे गए हैं, इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है अलग अलग फॉर्म में। तो कम से कम इसको आप याद रखिए, इसी से ये निकल के है। बोलिए एक बार, 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी। ये नेचुरल, इसको नेचुरल लॉग में ले जाओगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल एन सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी। इतना शायद समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए इसको एक बार कॉपी कीजिए। अब हम देखेंगे कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया है। खुद से एक बार खुद से बोलिए, क्या सिखाया था हमने? बोलिए, नेचुरल लॉग का फॉर्म क्या सिखाया था? एल एन सी नॉट बाई सी टी इनिशियल बाई फाइनल, एल एन सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी था। या लॉग पूरा बेस 10 वाले लोगे तो हमने क्या कहा था? इसको जब बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लॉग, ये बेस 10 आ गया। यहाँ पे 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी। ये क्लियर है? तो ये लिखिए, जितना बार लिखिएगा उतना अच्छा से क्लियर होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, हमें इसका ज़रूरत है। गौर से देखो, अगर हम मतलब इस सब को पावर में ले लें, एक्सपोनेंशियल के पावर में ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल के पावर में एल एन सी नॉट बाई सी टी बराबर एक्सपोनेंशियल के पावर में के टी। एक चीज़ सुनना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स खासकर बायोलॉजी वाले को दिक्कत होता है। एल एन का जब पावर, यहाँ देखना, एक्सपोनेंशियल का पावर जब नेचुरल लॉग होता है जिसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये मेरा क्या बच गया? सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू, इधर क्या बचा? ई टू द पावर के टी है। इसको हम रिवर्स कर दें, मतलब इसको हम कर देते हैं सी टी बाई सी नॉट, सी टी बाई सी नॉट। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ अभी था ई टू द पावर के टी, इसको हमने रिवर्स किया तो माइनस आ गया ई टू द पावर माइनस के टी। तो सी टी बराबर क्या आ गया? सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यही एक्सप्रेशन बुक्स में लिखा रहता है जो समझ में नहीं आता। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो है कुछ नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स है जिसको कि खासकर बायो वाले को थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर से सुनिएगा, हमने इसको कहा था, इसको आपको याद रखना था। तो बोलिए, फिर से बोलिएगा, एल एन नेचुरल लॉग, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, बराबर रेट कांस्टेंट इनटू टाइम टी। तो बोलिए एक बार, एल एन सी नॉट माइनस सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी है। हमने कहा इसको पूरा का पूरा किसके पावर में डाल दो? एक्सपोनेंशियल के पावर में डाल दो, इधर भी और इधर भी डाल दिए। एक्सपोनेंशियल का पावर जब नेचुरल लॉग होता है तो इसका वैल्यू होता है 1। तो ये वाला 1 आ गया। बचा क्या? सी नॉट बाई सी टी, सी नॉट बाई सी टी। इधर क्या बचा? ई टू द पावर के टी। इसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि ऊपर में लेके चले गए सी टी, नीचे में सी नॉट। तो ये क्या हो गया? ई टू द पावर माइनस के टी। आ गया मेरा सी टी बराबर, यानी फाइनल
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर केटी। कॉस देखो टाइम में और फाइनल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है और माइनस है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है समय के साथ कौन, कंसंट्रेशन। ध्यान देना, यानी अगर हम इसका ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ बनाते हैं, गौर से देखना, इधर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी, शुरुआती में मान लो कंसंट्रेशन यहाँ है तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा वर्सेस टाइम टी ले रहे हैं, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। गौर से देखो क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। गौर से देखना यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वाला चूंकि माइनस साइन के साथ रिलेशन है और एक्सपोनेंशियल टर्म है तो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। अब समझना, डिक्रीज करेगा तो पूछा था, क्वेश्चन पूछा था पहले तो ये दे दिया कि ग्राफ कैसा होगा जीरो ऑर्डर का, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ मेरा एक्सपोनेंशियली ऐसा है, उसका एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ गया। लेकिन अब पूछा था कि जब मेरा फाइनल कंसंट्रेशन मेरा जीरो कब होगा, तो एक बात बताओ, इसको जीरो होने के लिए मैथमेटिक्स वाले सब पर अच्छे से, इसको जीरो होने के लिए यहाँ पे टाइम कितना रखना होगा, आप ही बताओ। एक बात बताओ, किसी का टाइम अगर जीरो कर दो, टाइम अगर जीरो कर दो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो अगर यहाँ जीरो रखोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, नहीं सी टी बराबर सी नॉट। देखो तो जब टाइम जीरो है तो यहाँ पर जहाँ पे कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, सी नॉट। तो हम कितना टाइम करें कि सी टी मेरा जीरो हो जाए, तो एक काम करो यहाँ पे इनफाइनाइट रख दो, पावर इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो, किसी को जीरो से गुना करोगे तो जीरो, यानी कह सकते हो व्हेन टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो देन मेरा सी टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब समझो, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ हमने अगर वैल्यू जीरो रखा था, यानी टाइम जब जीरो रख दें तो ये वाला 1 हो जाएगा, पावर जीरो तो वैल्यू 1, तो सी टी बराबर सी नॉट, यानी कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे कितना है, सी नॉट। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये मेरा जीरो कब होगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा। क्या टाइम इनफाइनाइट पॉसिबल है, इसका मतलब है याद रखिएगा, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये कभी भी ख़त्म होने वाला रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब इनफाइनाइट टाइम होता है तब जाकर ये ख़त्म होता है, ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी ये ऐसे देखो 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, मतलब वो घटता जाएगा, वो 0.002 आ गया, फिर 0.001 आ जाएगा, मंजूर है, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म कब होगा, जब टाइम मेरा कितना होगा, इनफाइनाइट। शायद ये समझ में आया होगा। अब सुनिए, याद रखिएगा, ऑल radioactive reaction follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो इसको जल्दी से आप लिखिए, जल्दी से लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेडियो एक्टिविटी का बता देता हूँ, सेम ऐसे ही इक्वेशन आपको रेडियो एक्टिविटी में आप इसको रोक करके लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, अभी अभी जो हमने बताया है आपको, ये वाला एक्सप्रेशन बोलिएगा, ये वाला एक्सप्रेशन था t बराबर सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अब देखो, ये हमने कहा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो रेडियो एक्टिविटी में भी हमने कहा कि ये सेम को फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वहाँ पे देखो कैसा दिखाई देगा, एन टी बराबर एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। इसको समझिएगा, देखो ये क्या है, ये है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एक्टिविटी एट टाइम टी, जब हम उसको देख रहे हैं। ये एन नॉट इनिशियल न्यूक्लियस एक्टिविटी, शुरुआत में न्यूक्लियस कितना था उसकी एक्टिविटी, और ये टाइम टी के बाद। यहाँ जो लैम्डा है, यहाँ देखो ये के था रेट कांस्टेंट, याद करो ये के क्या था, रेट कांस्टेंट, और यहाँ जो लैम्डा है इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट।
डीके कांस्टेंट। चूंकि देखिए अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, बट थोड़ा सा जेई का एडवांस सिलेबस में अभी भी रेडियो एक्टिविटी से रहता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख लीजिए। है कुछ नहीं, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स उसी को फॉलो करता है, कौन? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियस किस तरह से, किस रेट से टूट रहा है, तो वहाँ उसकी एक्टिविटी पढ़नी होती है, वहाँ भी उसका हाफ लाइफ पढ़ना होता है। तो वहाँ पे गौर से देखो, इस के की जगह कौन आया? लैम्डा, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। ये था फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है कि मेरा क्या? फाइनल एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी। ये था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये है इनिशियल एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। बाकी सब चीज़ तो सेम है। ये क्लियर है? चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी में यहाँ अभी हमने क्या देखा था कि Ct बाई सी नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी था, या फिर अभी हमने देखा था Ct बराबर सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यानी टाइम के साथ ये घट रहा था। ठीक है, ये देखो ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बचा कहाँ पे? टाइम टी पे, और ये है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप 100 रुपया लेके चले, कुछ समय के बाद आपके पास 25 रुपया बच गया, तो ये बचा हुआ पैसा है रिमेनिंग, और ये है मेरा जो शुरुआत में लेके चले थे। तो मान लो आप 25 रुपया बच गया, शुरुआत में था 100, तो ये कितना हो गया? 1/4। तो कह सकते हो एक के रेस्पेक्ट में जब किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो गौर से देखो ये क्या बताएगा? ये बताएगा मेरा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट जो बचा हुआ है। तो आपके पास गौर से देखो 25 रुपया बचा हुआ है, शुरुआती था 100, यानी 1/4 बचा हुआ है, यानी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, समझिएगा, फिर समझिएगा। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। एक बार बताओ फ्रैक्शन कितना बचा Ct फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी नॉट। फिर से सुनो, पैसे से अच्छे समझ में आता है। 100 रुपया आप लेके चले थे, 25 रुपया बच गया, कितना खर्च किया इससे मतलब नहीं, 25 रुपया बच गया, तो ये बचा हुआ है फाइनल कंसंट्रेशन, ये है शुरुआती, यानी बचा कितना? 1/4। तो ये 1/4 हिस्सा आपका बचा हुआ, फ्रैक्शन मतलब ऐसे भी समझो, हिस्सा जो बचा हुआ है, बोलो कितने के बराबर? तो ई टू दी पावर माइनस के टी। ये शायद समझ में आ गया होगा। देखिए ये मोर देन वन चॉइस में ये क्वेश्चन डाला गया था, तो लोग स्टेटमेंट ही नहीं पकड़ पाया। फिर से देखो, ये बचा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, यानी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। तो खर्च कितना हो गया? तो कह सकते हो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड एट टाइम टी। एक बात बताओ, परसेंटेज को सोचते हैं 100 में, तो फ्रैक्शन को सोचें किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो इतना आपका बचा हुआ है, तो खर्च कितना हुआ? 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये शायद समझ में आया। और जितना आपका डिकम्पोज्ड हुआ है, यही एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर देखेंगे तो ये भी मेरा मिलेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। अब सुनिए आप, वहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट था उस क्वेश्चन में, और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव था। लोग को लगा ये दोनों कैसे सेम हो जाएगा, बट ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? शायद इतना से तो समझ में आएगा कि फ्रैक्शन जो बचा हुआ है इतना है, तो इतना मेरा खत्म हुआ। ये टर्म आया एक नया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग इसको समझेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग इसको अभी समझेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को DOD ऐसे लिखा रहता है कहीं पर। इसको डिफाइन करते हैं कि कितना टूट गया, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो टूट गया, डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो टूट गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन किए, फिर से बोलो कि रिएक्टेंट का जितना मोल टूटा डिवाइडेड बाय इनिशियल। फिर से समझो, आपने जितना खर्च किया डिवाइडेड बाय इनिशियल। जैसे मान लो 100 रुपया में से आपने 75 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है, तो खर्च कितना किया 75 और शुरू में था 100, तो ये होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात को पकड़िएगा। तो हमने जैसे पीछे बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे शुरुआती आप ऐसे कर सकते हो, x मेरा टूटा था और शुरुआती कितना लिए थे a, यानी x बाई a बताएगा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर से बोलो, टूटा था कितना रिएक्टेंट x, शुरुआती रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना a, तो ये मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा x बाई a। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सोचेंगे कि x बाई a कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी आपको सिखाया है एक्सपोनेंशियल टर्म में, क्या सिखाया था, सी टी बराबर सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। अब एक काम करो, ये मेरा फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या था a माइनस एक्स, ये शुरुआत में कितना था a ई टू द पावर माइनस के टी। एक काम करो, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a, यहाँ भी a ई टू दी पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई ए, यहाँ तो a कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल करोगे तो 1 माइनस एक्स बाई ए बराबर ई टू दी पावर माइनस के टी। गौर से देखो यहाँ क्या बचा x बाई ए, अभी अभी हमने सिखाया x जितना टूटा था a इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये मेरा क्या मिल गया अल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस के टी, यानी अल्फ़ा बराबर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। अभी अभी हमने बताया था आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर में कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर में कितना 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। शायद ये तीनों का तीनों जो पीछा टर्म हमने बताया वो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। एक जीरो ऑर्डर में भी हमें बताना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर हमने अभी अभी सिखाया अल्फ़ा बराबर एक्स बाई ए। बोलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बोलो क्या सिखाया था, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। पुट करो, ये था a माइनस एक्स, सॉरी ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल है a, ये फाइनल है a माइनस एक्स बराबर के टी। पहले इसको निकाल लो, a माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बराबर के टी, हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x बराबर के टी। अब एक काम करो, इसको a से डिवाइड कर दो, तो x बाई ए बराबर के टी, x बाई ए बराबर के टी, दोनों तरफ a से डिवाइड करोगे, a से हमने इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, क्या हो गया x बाई ए बराबर के टी बाई ए। x बाई ए है क्या, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर के टी बाई ए। बड़े अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में ये टर्म्स पूछे गए हैं, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए। चलिए फिर से समझिएगा, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो समझो, जो टूट गया दैट इज़ जो आपका ख़त्म हो गया, 100 रुपया लेके चले थे, आपके पास बचा 25, तो खर्चा कितना किया 75। तो हमने आपको बताया था कि टूटा था उसको x और जो लेके चले थे वो a, तो x बाई ए बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो टूट गया, बचा नहीं, जो टूट गया। तो टूट गया कैसे, फिर से बोलो, जितना टूट गया डिवाइडेड बाई इनिशियल, यही हमको निकालना है। तो अभी अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो हम आपको पढ़े थे एक्सपोनेंशियल टर्म में, उसमें बैठा के निकाल लिए। अल्फ़ा बराबर आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये जो होता है ना क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे ही हमने जीरो ऑर्डर में भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। शायद ये टर्म समझ में आया होगा। एक काम करना, आप लोग इसको एक बार पढ़ने के बाद या एक बार वीडियो या 2 बार वीडियो देखने के बाद खुद से इसको बनाइए। जस्ट लाइक ये मैथमेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, तो इसको एक बार खुद से बनाइएगा तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा। कॉपी में खुद से लिखिए, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। इसका थर्ड इंटरप्रिटेशन जो हमें देखना है दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ। हमने आपको पीछे भी जीरो ऑर्डर में भी सिखाया था कि व्हेन टाइम टी बराबर जब टी हाफ हो जाए तो देन यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल का कितना हो जाएगा, हाफ। वो इनिशियल का कितना हो जाएगा, हाफ। अब बताओ,
जब मेरा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो गया, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे पुट कर देते हैं। बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने क्या सिखाया था, पूरा लॉग का फॉर्म बोलोगे 2.303 लॉग C0/Ct इक्वल टू KT। क्लियर है? चलिए बोलिएगा 2.303 लॉग, जब मेरा t बराबर t हाफ लोगे तो Ct बराबर हो जाएगा C0/2, K इंटू यहाँ t हो गया हाफ लाइफ पीरियड पे ले लिए, C0 से C0 कैंसिल, तो 2.303 लॉग बेस 10 का 2 है, लॉग 2 का वैल्यू होता है 2.303, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, 301। ये मैं आपको क्लास में मैं याद करवा देता हूँ, आप लोग को भी मैं अभी जस्ट एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा लॉग का। K इंटू टी हाफ, अच्छा टी हाफ, इस दोनों को गुना करोगे तो यहाँ टी हाफ का रिलेशन आ जाता है 0.693/K। गौर से देखिए तो टी हाफ इस फर्स्ट ऑर्डर में क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है? नहीं है। फिर से बोलोगे, बोलो एक बार खुद से, व्हाट इज टी हाफ? 0.693/K। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो याद रखिएगा कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में। तो ये याद रखिएगा, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट किस ऑर्डर में होता है? किस ऑर्डर में होता है? फर्स्ट ऑर्डर। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था? टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब इसके बीच का एक ट्रिक है जो कि हम आपको सिखा देंगे। पहले आइए इसको एक बार देखते हैं। फिर से देखिए हमने क्या सिखाया था, व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड? उतना समय जिसमें फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए? आधा। मतलब शुरुआत में मान लो आप 100 रुपया लेके चले, कितना समय में 100 रुपया आपका आधा हो गया, यानी 50 रुपया बचा। तो जितना समय में वो आधा होगा वही क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड। हमने कुछ नहीं किया कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था उसमें फाइनल कंसंट्रेशन क्या कर दिए? इनिशियल का आधा, तो टाइम क्या कर दिए? टी हाफ रखे। क्या आया डेरिवेशन? बोलो एक बार, टी हाफ बराबर 0.693/K। K क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है? नहीं है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा किसका? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर में, जैसे अभी बोला जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है। तो आखिर कैसे हम पकड़ेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्डर में क्या होगा? और यहाँ से दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको जल्दी से एक बार कॉपी कीजिए। हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ देखो इस ट्रिक को कैसे याद रखोगे। टी हाफ इज ऐसे कर सकते हो, प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1। बड़ा अजीब लगता है। ए क्या था भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझिएगा, वेयर ये जो है ए है, ये है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे याद रहेगा? तो बोलना टी हाफ और प्रोपोर्शनलिटी कैसा लिए? नीचे लिए हैं। हम a को नीचे भी रखें और a के ऊपर -1 भी रखें। फिर से बोलोगे, a को नीचे भी रखें और a के ऊपर -1 भी रखें। कैसे रखें? a⁻n−1। फिर से बोलो, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हो 1/a⁻n−1, यानी कह सकते हो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1। दिमाग में याद कैसे रहेगा कि a नीचे भी है और a के पावर में -1 भी है, ठीक है, n-1। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - n। तो वो याद करने में दिक्कत होता है। तो जैसे आपको याद रखना है याद रखिए, बट मेरा जो तरीका है, टी हाफ और a में कैसा रिलेशन? इनवर्स का, और नीचे में -1 भी है, तो क्या हो गया? n-1। क्लियर है? चलो अब आओ फॉर जीरो ऑर्डर।
अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर बैठाते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना होगा 1, n का वैल्यू 1, तो गौर से देखो यहाँ पे t हाफ जो होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखोगे तो a टू द पावर क्या बचेगा, a टू द पावर बचेगा -1, तो यहाँ -1 बचा, यानी कि a ऊपर चला जाएगा, यानी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। हमने आपको सिखा रखा है कि जीरो ऑर्डर में t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट का। पहला चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर n बराबर कितना हो जाएगा 1, चलो पुट करो। देन t हाफ क्या था 1/8 टू द पावर n -1, यहाँ माइनस n बराबर 1 है, यहाँ -1 है, यानी a टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू कितना 1, यानी क्या बताओ आप यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा ख़त्म हो गया, यानी कि टी हाफ बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। पता नहीं ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आओ फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर से बोलो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n -1, n बराबर क्या था यहाँ पे 2, तो 2 - 1 यानी 1, यानी ये हो गया मेरा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, किसमें, सेकेंड ऑर्डर में। अब सुनो, फॉर थर्ड ऑर्डर आप लोग के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, और ये क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड ऑर्डर में टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन होता है, तो जब तक ये आपको नहीं याद रहेगा आप नहीं बता पाइएगा। चलिए फिर से बोलिए, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n -1, तो गौर से देखना है यहाँ पे ये n का वैल्यू है 3, तो 3 - 1 यानी 2, यानी कि टी हाफ और a में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का, और वो भी कैसा है, स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। शायद ये समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या था ट्रिक, रिलेशन बिटवीन किसके हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन, अलग अलग ऑर्डर का। क्या था, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, और पावर में कौन होगा n -1। कैसे याद रहेगा, फिर से बोलो, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर में कौन है -1, तो -1 कौन सा, n -1, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर, नीचे भी है और पावर में भी है -1, कौन सा -1, n -1। एक बार खुद से दिमाग को कहता है ना, आंख बंद कीजिए, लिखिए और सोचिए, याद हो जाएगा। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n -1 हो गया। n आपका ऑर्डर था, बैठाते चले जाइएगा, निकल जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। एक फोर्थ इंटरप्रिटेशन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये भी बोलो, हमने आपको इसका काइनेटिक्स सिखाया, बोलो काइनेटिक्स का इक्वेशन 2.303 log C0/Ct इक्वल टू KT। बेटा इतना बार बोले कि ये याद हो जाए। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कैसे करोगे, इसको उधर लेके चले जाओ, तो log C0/Ct इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई 2.303 log A/B क्या होता है, log A माइनस log B, तो ये हो गया मेरा log C0 माइनस log Ct इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई 2.303 हो गया। अब एक काम करो, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन देखना होता है, तो एक काम करो, इसको log Ct को उधर लेके चले जाओ, ये इधर आ जाएगा log C0 माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। इसलिए जीरो ऑर्डर में हमने आपको इसको कंपेयर करना सिखाया था। गौर से देखो, यहाँ पे टाइम t है और यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन है। गौर से देखना, यहाँ पे t और Ct में, चूँकि t का कोई स्क्वायर नहीं यानी लीनियर रिलेशन है, हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो कह सकते हो कंपेयर इट विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर कर दें, अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर दें, तो y बराबर यहाँ c रख दो प्लस mx। देखना यहाँ पे, गौर से देखना, y एक्सिस पे हम रख रहे हैं log Ct, x एक्सिस पे हम रख रहे हैं टाइम t। गौर से देखना, c जहाँ पे काटेगा वो मिलेगा मेरा log C0। अब यहाँ पे देन
हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि स्लोप बताता है m, ये m जो है स्लोप बताता है। देखो स्लोप किसने के बराबर है, -k/2.303, -k/2.303। हमने आपको सिखा रखा है ये निगेटिव है, यानी tan थीटा निगेटिव है, तो tan थीटा निगेटिव होगा, यानी ये मेरा निगेटिव वैल्यू है, ये बताता है tan थीटा निगेटिव, यानी थीटा मेरा 90 से ज़्यादा होगा। गौर से देखो मेरा ये जो थीटा है ये 90 से ज़्यादा है, क्लियर है। और स्लोप यहाँ पे कितना मिला, -k/2.303। इतना समझ में आया होगा। अब एक और पूछता है कि यहाँ log ct की वर्सेस टाइम लिए थे, अगर हम ln मतलब नेचुरल लॉग का टर्म ले लें, ln ct वर्सेस टाइम t, तो गौर से देखो यहाँ पे भी ln टर्म होगा, ln c0, और जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो उसमें 2.303 का टर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा मेरा केवल -k होगा। कुछ नहीं करना है, आपसे यही स्लोप पूछता है। चलो एक बार फिर से सोचोगे, हमने क्या बोला, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो काइनेटिक्स पहले याद करो, बोलो काइनेटिक्स इक्वेशन 2.303 log c0/ct = kT। हमने क्या किया, इस टर्म को इधर लेके चले गए, क्या मिला, log c0/ct, log a/b क्या होता है, log a - log b, आ गया उस माइनस फॉर्म में। अब हमने क्या किया कि इसको, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको उधर लेके चले गए और इसको इधर लिया, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम t में एक हम कुछ देखना चाहते थे रिलेशन कैसा है। गौर से देखो, चूंकि t का पावर 1 है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, यानी रिलेशन कैसा होगा, लीनियर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा कुछ होगा। इसको हमने कंपेयर किया तो देखा क्या कि log ct वर्सेस जब टाइम t लेते हैं तो स्लोप कितना मिला, -k/2.303। ये अगर स्लोप नहीं समझ में आता है तो बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा एक ग्राफ को कैसे बनाते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, जीरो ऑर्डर में सिखाया है, देख लीजिएगा। अब कहता है कि यहाँ पे log 10 था, इसको अगर हम ln नेचुरल लॉग में लेंगे तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जब नेचुरल लॉग में होगा तो वहाँ पे ये 2.303 टर्म नहीं होगा, यानी नहीं होगा, तो स्लोप जो यहाँ पे log बेस 10 में था -k/2.303, यहाँ पे नेचुरल लॉग में ये वाला टर्म हट गया, तो केवल क्या बचा, -k। शायद इतना ख़त्म हो गया होगा, इतना चीज़ बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम कीजिए, पहले तो इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद इसके हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे।